नाज मंडी का सीन और नाज मंडी के अंदर खड़ा और खुलेआम। वैसे तो प्रशासन ने मास्क बनाने वाले व बेचने वालों के ऊपर भी शिकंजा कसा हुआ, लेकिन यहाँ पर एक व्यापारी कहो या फिर समाज सेवी कहो या फिर समाज हित में काम करने वाला इंसान कहो, सच्चा देशभक्त कहो कि वो खुले मास्क यहाँ पर धरकर बैठा हुआ और कहीं ना कहीं कट्टों के अंदर भी मास्क देखे जा सकते हैं। वो 4 बोरे बड़े बड़े वो मास्क के भरे पड़े। अब मैंने इनसे बात की, मैंने पूछा साहब वैसे तो प्रशासन ने मास्क बनाने के ऊपर और बेचने के ऊपर रोक लगा रखी है, लेकिन आप आज खुले मास्क धर के बैठे हो, तो इसका राज के है? प्रशासन का डर को नहीं या फिर प्रशासन से आपने कोई सेटिंग की हुई? तो इन्होंने बड़ा सटीक जवाब दिया। इन्होंने भाई मन ने जमाखोरी करनी है और झूठ बोलनी है, जो आज कहीं ना कहीं सरकार भी लोगों से झूठ बोलती दिख रही, चाहे वो पीपीई किट का काम हो, चाहे वो मास्क का काम हो। तो मैं एक सामाजिक हित का आदमी और आज पूरा देश पूरा वर्ल्ड इस महामारी से लड़ रहा, तो मेरा एक फ़र्ज और एक कर्तव्य बनता कि मैं देश हित के लिए, अगर मेरे देश के अंदर 5 लोगों के काम आऊँगा तो देश हित का काम करूँगा। और मरने के बाद में मेरे जो बुजुर्ग, मेरे जो पितर हैं, वो उन्होंने कहेंगे भाई तो मेरे बेटा ने बहुत बड़ा काम करा। तो आज बात करूँगा विष्णु केडियत है, राज के है, काउंटर पर मास्क 4 बोरे दे रहे हैं। तो बेचने का लोभ है या वास्तव में समाज सेवा का लोभ है? भाई जी माजरा के है, मास्क दरे बैठे खुले सस्ते हैं या आपकी कंपनी में बनाओ हो? मैं आपके माध्यम से केंद्र व राज्य की सरकारों को ये बताना चाहता हूँ कि जो मास्क मैं यहाँ खुले काउंटर पर बेच रहा हूँ, मैं समाज हित में बेच रहा हूँ। हमारी संस्था है जिला उपभोक्ता कल्याण संघ, जो रजिस्टर्ड संस्था आपने कीमत क्या रखी मास्कों की? मैंने जो कीमत रखी है वो 10 रुपए के 3 बेच रहा हूँ। लेकिन आज कहीं ना कहीं भिवानी के अंदर 10 रुपए का 8 रुपए का मास्क बिक रहा, सेम मास्क यही बिक रहा। तो सर इसको कालाबाजारी के रूप में देखते हैं या फिर प्रशासन की एक डील के रूप में देखते हैं? ऐसा है कि ये मास्क पहले राजनेताओं की साठगांठ से बाजार में 10 से 14 रुपए तक बिकता था। अच्छा, और मेरी संस्था ने राजनेताओं की साठगांठ से? हाँ, अच्छा, मेरी संस्था ने जी ये विचार किया कि इस महामारी में भी आम आदमी को किस प्रकार से लूटा जा रहा है, इसकी विवेचना की जाए। तो मैंने इसका कच्चे माल का पता करवाया, मैं व्यापारी भी हूँ, और इसकी लेबर का भी पता लगवाया और इनको घरेलू कामगारों से तैयार करवाया। तो इसकी कॉस्टिंग 3 रुपए से कुछ कम ही पड़ती है। अच्छा, और मैं इनको 10 रुपए में 3 इसलिए बेच रहा हूँ कि कुछ जरूरतमंद व्यक्ति मेरे पास ऐसे भी आते हैं जिनको मैं फ्री में भी मास्क दे रहा हूँ। अच्छा, और यही मास्क जहाँ तक क्वालिटी का नाम है, सरकार द्वारा जो किट सरकारी अस्पतालों में मोटे पैसे खा खा करके 1,000 1200 रुपए में सप्लाई ली है बड़े बड़े उद्योगपतियों से, उन किटों में यही मास्क रखे हुए हैं। इनकी प्रमाणिकता जो है बिल्कुल भी किसी प्रकार से कम नहीं है। तो क्या लगता है केडे साहब, आपको लगता है कि भिवानी के अंदर आज भी धांधली भाजपा के नेता के रूप में की जा रही? क्योंकि कहीं ना कहीं आज देखा जाए तो भाजपा के नेताओं का नाम बड़ा जोरों शोरों से उभर कर आ रहा कि मास्क की बात की जाए या पीपीई किट की बात की जाए, तो ये बात कितनी सत्य है और सार्थक है? आप मीडिया कर्मी हो, अच्छी तरह से जानते हो कि साठगांठ तो सत्तारूढ़ पार्टी के नेता होंगे, उनसे ही की जाएगी। और 14 रुपए का मास्क बिना साठगांठ करके कैसे बिक सकता है? जो मास्क 2.5 रुपए की कॉस्ट करता हो, 2.25 की कॉस्ट करता हो। उसके बाद मैं ब्रांडेड मास्कों की जो है कि बात करता हूँ, ब्रांडेड मास्क 10 रुपए से लेके और 100 रुपए से ज्यादा तो बन ही नहीं सकता, और वो ब्रांडेड मास्क 200 रुपए से 1,000 रुपए तक बिक रहा है और सरकार के संरक्षण में बिक रहा है। सरकार उनकी लागत मूल्य की विवेचना करके उचित एमआरपी मूल्य जो है कि नहीं, उनको बाध्य क्यों नहीं करती उचित एमआरपी मूल्य पर बेचने के लिए? और ये हमारे जो अपर क्लासेस के उच्च वर्ग के लोग हैं,
और मीडियम क्लास उनकी नकल कर रही है, सामाजिक स्टेटस रखने के लिए उन मास्कों का प्रयोग कर रही है। तो क्या प्रशासन साहब प्रशासन कर क्या रहा? भाजपा नेताओं को ऊपर लगाम क्यों नहीं कस पा रहा? क्योंकि गलत काम कहने गई आज आपने कहा कि भाजपा के नेता ही करवा रहे। देखो, सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा और कांग्रेस का कोई सवाल नहीं है। सत्तारूढ़ पार्टी जो भी होगी ना, और जब भी अवसर आएगा लूटने का काम करेगी। अच्छा। अब भाजपा की सरकार है तो भाजपा की वैसे तो ईमानदार छवि है। अच्छा। लेकिन जो होगी इसमें ज्यादातर व्यापारी है नेता। अच्छा। और वो एक व्यापार किए हुए हैं। अच्छा। और इस त्रासदी के दौरान भी धड़ल्ले से ये व्यापार चल रहा है। अच्छा, भाजपा का नेता धड़ल्ले से व्यापार चला रहे। आप बार बार भाजपा शब्द मत लेकर के आइए, क्योंकि मैं जन्मजात भाजपाई हूँ। सत्तारूढ़ पार्टी चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस, आज भाजपा सरकार है। हाँ जी। तो ये आरोप भाजपा के ऊपर ही है। तो और ये खास आरोप तौर से ये आरोप निराधार है या सत्य है? ये सत्य आरोप है। और मेरी बात को आप एक बार पूरा होने दे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बिल्कुल ईमानदार छवि के व्यक्ति है और उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। इनकी टीम में जो अन्य नेता शामिल हैं उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में हिस्सेदारी है। और दूसरी बात आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार इन मास्कों के ऊपर जो घरेलू कामगारों के काम करने के ऊपर रोक लगा रही है, रोज छापे मार रही है, मास्क बरामद कर रही है। 2 लाख मास्क परसों बरामद किए थे, हरिभूमि अखबार में आया था। 2 लाख मास्क में सिर्फ 6 क्विंटल वजन होता है। और आज तक सरकार ने मास्क की क्वालिटी की गुणवत्ता के लिए कोई लेबोरेटरी आज तक जो है स्थापित नहीं कर रखी। तो क्या किडे साहब, क्या आपको लगता है कि आज भी प्रशासन सरकार के अधीन ही कहीं न कहीं दिख रहा, आम लोगों की चिंता नहीं कर रहा? देखिए, प्रशासन आज जो है सेंटर गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार में हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, एक आदमी से इतना बड़ा कुनबा काबू तब आएगा जब वो अच्छी तरह से एंटर लेकर के खाल उतारेंगे इनकी। लेकिन साहब गलत काम तो कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी ही फिलहाल कर रही। भिवानी के अंदर आपने कहा सत्तारूढ़ पार्टी जो सत्ता में पार्टी होगी, गलत तो वही लोग जो है कि नहीं, जब गलत काम हो रहा है तो उसके जिम्मेदार सत्तारूढ़ पार्टी है। तो भिवानी के नेता चाहते हैं कि लोग मर रहे। भिवानी के नेता ये चाहते हैं कि ये त्रासदी चलती रहे। अच्छा। और हमारी जेब गर्म होती रहे। अच्छा, भिवानी के नेता चाहते। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। आप थोड़े से सवाल जो हो कि नहीं एक बार कम करो मेरे दिल की भावना, क्योंकि इंटरव्यू काफी लंबा हो जाएगा। ये जो छापे पड़ रहे हैं ये बड़े उद्योगपतियों से मिल करके प्रशासनिक अधिकारी जो छोटे कामगार हैं उनका हौसला तोड़ने पर जुटे हुए हैं। तो ताकि इन मास्कों की कीमत बढ़ सके और वो मुनाफाखोरी कर सके। लेकिन मेरा ये अनुभव है कि जब से महामारी शुरू हुई तो सबसे पहले परमिशन जो है कि नहीं, मतलब कहने का आम लोगों को तो प्रशासन ने ये भी नहीं बताया कि किस प्रकार से कार्य करने के लिए परमिशन लेनी है, किस प्रकार से जो ट्रांसपोर्ट की परमिशन लेनी है। मैं तो जो है GM DIC और DC भिवानी को इसके लिए खास तौर पर जिम्मेदार मानता हूं कि उन्होंने एक कोई ऐसा जो है कि नहीं सिंगल विंडो जो है माध्यम नहीं बनाया जहां आम आदमी मास्क का उत्पादन कर सके। मैं ये कह रहा था कि ये जो मास्क के बारे में जो छोटे कामगारों के ऊपर ये जो छापेमारी है, ये बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए स्थानीय GM DIC और DC ये लोग करवा रहे हैं। और मैंने इनको कानूनी नोटिस भी दे रखा है इस मामले में कि आप जो है छोटे छोटे जो है कि नहीं घरों में छापा मार रहे हो, अगर ये जो है कि नहीं न्याय सम्मत नहीं है तो बड़े बड़े कारखानों में जाओ। निर्धारित किया जाना चाहिए, लागत मूल्य से 10% से ज्यादा मार्जिन कमाने का मौका उद्योगपतियों को नहीं दिया जाना चाहिए। तो विष्णु केडिया ने बड़ी अच्छी बात बताई और कहा कि आज भी जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो कहीं ना कहीं उसके कार्यकर्ता मंत्री या उसके जो देख रेख करने वाले लोग होते हैं वही भ्रष्टाचार के शामिल होते हैं और वही खुलकर काम कर पाते हैं। तो ऐसा प्रशासन पर क्या दबाव कि आज सत्तारूढ़ पार्टी को जो कार्यकर्ता जो मंत्री संतरी जो काम करे उनके ऊपर ना छापे मारते हुए आज आम लोगों के घरों में फैक्ट्री में छापे पड़ रहे, तो इससे क्या छापे या महामारी के अंदर ऐसी रोकथाम हो पाएगी? लेकिन अगर आज सरकार वास्तव में महामारी से लड़ने का काम करे जैसे विष्णु केडिया जी ने बताया, तो उस प्रकार का सिस्टम ये बनता कि सरकार को बिल्कुल
निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए, चाहे वो अपना कार्यकर्ता हो, चाहे अपना मंत्री हो, चाहे वो अपना कोई आम आदमी हो। आज सरकार को चाहिए कि आम आदमी के लिए भी उतना काम करे जितना उसके कार्यकर्ता के लिए काम कर रही। तो एक थाली के अंदर दो भात क्यों, ये बात कही विष्णु केड़े जी ने, जैन सिन्नू से अजय नायक।